नहीं जा, मैंने पांडव पार्टी, हमारी कौन सी पार्टी हो गई? पांडव पार्टी। अब पांडव पार्टी क्या करती है? श्रेष्ठ कर्म करना सीखती है। पांडव पार्टी क्या करती है? ज्ञान को अर्जन करना सीखती है। पांडव पार्टी क्या करती है? भगवान के चरणों में रहना स्वीकार करती है। सराहने नहीं बैठते, जैसे दुर्योधन बैठा था वैसे हमें सराहना नहीं बैठना है ना। तो ऐसे हम पांडव पार्टी वाले हैं और पांडव के शिविर में हम बैठे हुए हैं। और हमारा रक्षक कौन होगा फिर? भगवान। कहते जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगी? आंधी और तूफान। तो जो भगवान के सानिध्य का प्रेम उसको प्राप्त होता है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भगवान उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं। कहते हैं अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। उसको कोई उसको काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई उसकी हवा, कोई हवा से वो सूख नहीं सकता। अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर विनाशी है, ये शरीर मरता है। इसलिए जलाते किसको है? शरीर को। कभी आपने देखा किसी की आत्मा को जलाएं? लेकिन पहले हमें ये जानना है कि हम एक है क्या दो है? आप कौन हो? तो आप कहेंगे मैं, आपका नाम बताएंगे। फिर हम पूछेंगे आप कौन हो? तो कहेंगे हम घर काम करते हैं, अपने इवल का नाम, जो बिजनेस करते हैं मैंने कोई जो भी उसका बताएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं हूँ कौन? तो ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किसकी संतान हूँ और मुझे जाना कहाँ है। और इस सृष्टि रंगमंच पर आई हूँ तो मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना है जो मैंने इस सृष्टि रंगमंच पर जन्म लिया है। तो किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है? जरूर कुछ न कुछ अच्छे कार्य के लिए जन्म हुआ होगा ना। जरूर कुछ न कुछ अच्छा इस जीवन के अंदर होने वाला होगा, तभी तो हमारा इस सृष्टि रंगमंच पर भारत में हमारा विशेष खास करके जन्म हुआ। इसलिए विदेश के लोग शरीर छोड़ते हैं ना, तो पहले संकल्प करते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मेरा शरीर छूटे तो अगला जन्म मेरा भारत में हो जाए। इतने हमारी भारत की महिमा है, क्योंकि हमारा भारत विश्व गुरु रहा हुआ है और विश्व गुरु भारत है और भारत को हमें फिर से विश्व गुरु बनाना है। अभी विश्व गुरु नहीं है, क्योंकि आज प्रजा का प्रजा पर राज चल रहा है ना। धर्म सत्ता, कर्म सत्ता, ये क्या है आज हर एक मनुष्य भूल चुका है। अब फिर से परमात्माओं याद दिलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, ये 5 तत्व का शरीर है वो मिट्टी में मिलना है, लेकिन ये आत्मा ने जो विशेष कर्म किए हुए हैं ये कर्म को तुम साथ लेकर जाएंगे। इसलिए आत्मा मरती नहीं है। क्योंकि तुम ये जो देख रहा है ना, गंगापुत्र भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये कौरव सब देख रहा है ना, ये कल भी नहीं थे, कल भी नहीं रहेंगे। तुम भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। आज तुम भी, हम भी, कल तुम भी नहीं रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे। परंतु ये मरेंगे नहीं, परंतु ये मरेंगे नहीं। मरेंगे क्या? उनका शरीर जल जाएगा, लेकिन आत्मा मरने वाली नहीं है। तो ये परमात्मा उनको, भगवान अर्जुन को ये सत्य ज्ञान कराते हैं। इसलिए गीता के अंदर किसका नाम है? श्रीमद् भागवत गीता। तो अर्जुन ने क्या किया? उसको अर्जन किया। तो ये हम सभी कौन बैठे हैं? अर्जुन, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन। कितना ऊंचा और कितना श्रेष्ठ ज्ञान हमें परमात्मा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर हमें वो ज्ञान का समझ हो और ज्ञान को समझना है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें खोलना है। इसलिए कहते हैं ना, शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होता है। तब परमात्मा भी हमें क्या कर रहे हैं? तीसरा नेत्र मना ज्ञान समझ दे रहे हैं। इसलिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध के अंदर सिर्फ गीता कितने लोगों ने